नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लास्ट लेसन। ठीक है, और जिसके ऑथर हैं अल्फोंसेस डाउडेट। ठीक है, इस कहानी को अल्फोंसेस डाउडेट ने लिखा हुआ था। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी कहती है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. मैं उस सुबह स्कूल जाना बहुत ही देरी से शुरू किया क्योंकि मुझे यह डर था, ड्रेड मीन्स मुझे ये डर था ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट का, स्पेशली विशेषकर क्योंकि एम हेमल ने हमें कहा था कि वो जो है हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड सेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए मैं यह सोचा कि मैं जो है आज सारा दिन जो है वो स्कूल के गेट के बाहर ही बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और बाहर कितना गर्म, मौसम जो है वो बाहर कितना गर्म था और कितनी ज़्यादा चमक थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जो चिड़िया थी वो टहनियों के या आप कह सकते हो लकड़ियों के किनारे बैठकर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और हमारे स्कूल के पीछे ही एक बहुत बड़ा खाली मैदान था, वहाँ पर एक आरा मशीन, सॉमिल मीन्स आरा मशीन थी, और वहाँ पर जो प्रशिया सेना थी वो क्या कर रही थी, ड्रिलिंग कर रही थी, मतलब वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगा, टेम्पटिंग मीन्स आकर्षक लगा, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, इन पार्टिसिपल के नियमों से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन मैंने स्वयं को रोका। एंड हरीड ऑफ टू गो स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board मीन्स एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर पहले के समय में सारी न्यूज़ जो है वो आते थे। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। द लास्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ अ कमांडिंग ऑफिसर, और जो हारी हुई लड़ाइयाँ थीं, छोड़े हुए मैसेज होते थे, जो कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते थे वो सब बुलेटिन बोर्ड में छपते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा या खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, इसके बाद मैं जितनी तेज हो सका या जितनी जल्दी हो सका वहाँ से आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नाम वॉचटर था, हु वॉज देयर, वह वहाँ पर था, विथ हिज अपेरेंटिक, अपने शिक्षार्थी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा या मैंने सोचा कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं जो है वो एम हेमल के गार्डन पहुंचा, और मैं क्या कैसे मैं जो है वो हाँफ रहा था, मेरी सांसें जो है वो तेज तेज चल रही थी। यूजुअली, ज़्यादातर, व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था या स्कूल जब ओपन होता था तब जो है स्कूल के अंदर की जो शोर शराबे होते थे वो जो है वो गलियों से ही सुनाई देते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, क्या क्या सुनाई देता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स एक स्वर में एक साथ बोलना। ठीक, लेसन जो है वो एक स्वर में बोले जाते थे। वेरी लाउड, बहुत ही तेज से। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ जो होते थे वो हमारे कानों के ऊपर होते थे ताकि हम जो है अच्छे से समझ सकें, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एंड
द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे वो अपने रूलर को रैपिंग मारते थे, कहाँ पे, टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा था सब कुछ थमा हुआ है। आई काउंटेड टू द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड, मैं जो है जो कमोशन होता था उसके सहारे, जो हल्ला गुल्ला होता था, कमोशन मीन्स हल्ला गुल्ला, जो कमोशन होता था, शोर शराबा होता था, मैं उससे क्या करता था, मैं उससे अपने डेस्क पर पहुंच जाता था बिना किसी को दिखाई पड़े। बट ऑफ कोर्स, हाँ लेकिन ज़रूर, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सब चीज़ ऐसे रुकी हुई थी जैसे कि ये संडे की सुबह हो। संडे की सुबह क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल जो है वो क्लोज होता है, तो बच्चे जो है स्कूल आते नहीं हैं। अगर वो स्कूल नहीं आते हैं तो हल्ला गुल्ला तो होगा नहीं, शोर शराबा होगा नहीं। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, इसके बाद मैंने जो है अपने दोस्तों को देखा जो कि अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर एम हेमेल थे वो जो है आगे पीछे जो है वो क्या कर रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे, क्या, अपने आयरन रूलर को लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे जो है दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, और फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ या डर। ठीक है, आप सोच सकते हो कि उस समय मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमेल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जो है वो बेंच से कूद करके अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और मैंने अपने सर को तब तक नहीं उठाया जब तक मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फिर मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे और एक झालरदार शर्ट भी पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क की टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, और यह मुझे जो है बड़ा आश्चर्यचकित लगा, आश्चर्यजनक लगा। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो ऐसा तभी करते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डे होता था। बिसाइड्स, इसके बजाय, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, इसके बजाय मुझे बाकी जो स्कूल था, पूरा स्कूल, वो बड़ा अजीब लगा और दुख, सॉलेम दुख में दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित यह देख के हुए, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, पीछे के जो बैक बेंचेस होते थे वो हमेशा खाली ही रहते थे, लेकिन जो विलेज के लोग थे वो जो है वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक है, हमारी तरह। कौन कौन बैठा था? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, वो ओल्ड हाउसर अपना 3 कोने या 3 कॉर्नर्ड एक हेड थी वो लेकर के बैठा हुआ था। द फार्मर मेयर, जो पुराने मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और कुछ और लोग थे जो उनके बगल बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, लोग सभी लोग जो है बड़े दुखी लग रहे थे। द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, और जो हाउसर थे वो क्या कहे थे, एक ओल्ड प्राइमर जो है वो लिए हुए थे, उनकी जो पेज के कोने थे वो जो है थोड़े मुड़े हुए थे। ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो हाउसर थे वो क्या कहे थे, वो प्राइमर को खोल करके अपने घुटनों पर रखे हुए थे और चश्मे के सहारे जो है उनके पेजों को देख रहे थे। वाइल आई हैड वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और जबकि मैं यह देख करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल जो है अपने चेयर पे खड़े थे। एंड
in the same grave and gentle tone which he had used to me said। इसके बाद वो खड़े होते हैं और बहुत ही ग्रेव गंभीर जेंटलमैन से सज्जनता या अच्छे स्वर में टोन में कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह तुम्हारा अंतिम लेसन है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। और यह बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेंस में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। एल्सेस और लॉरेंस, क्योंकि जो प्रशिया सेना थी वो एल्सेस और लॉरेंस पे कब्जा कर ली थी। ठीक है, वॉर हुआ था जिसमें एल्सेस और लॉरेंस जो है वो प्रशिया के अंडर आ गए थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे जो मास्टर हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव, और यह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम जो है इसे बड़े अटेंटिव होकर के, बड़े चौकन्ने होकर, बड़ा ध्यान दे करके सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे ये मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं। थंडर क्लैप्स मीन्स तूफान। ओ अरे, द रिचर्ड्स, कितना बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब समझ में आया कि इतनी भीड़ जो है वो टाउन हॉल क्यों थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी कठिनाई से सीखा था इसे लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे इसे यहीं रोकना होगा। देन, तब तो। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं जो है अपने लेसन को नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार, जबकि मैं क्या करता था, मैं जो है वो चिड़ियों के अंडे गिना करता था और गोइंग टू स्लाइडिंग, और मैं जो है वो जार नदी के किनारे जो है वो टहला करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेस अ वाइल अगो, कुछ समय पहले ये जो किताबें थी ये मुझे बड़ी ख़राब लगती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत ही हैवी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मेरी जो ग्रामर की बुक थी और हिस्ट्री की बुक थी वह जो है मुझे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी जिसे कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मिस्टर एम हेमेल को इसलिए क्योंकि वे जो है अब यहाँ से चले जाएंगे और हम उन्हें दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, यह सोचकर कि मैं ये सब भूल गया कि मिस्टर एम हेमेल कैसे थे, स्वभाव में कैसे थे। पुअर मैन, इट वॉज अ ऑनर ऑफ अ लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, बेचारे सर, इट वॉज इन ऑनर, यह इनका प्रेम है कि वो जो है इस लास्ट संडे को भी हमें जो है वो लास्ट लेसन देंगे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड वुमेन, अब मुझे समझ में आया कि जो बूढ़े व्यक्ति थे, द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो बूढ़े आदमी हैं गांव के वो जो है कमरे के पीछे जो है वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए क्योंकि वे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो जो है ज़्यादा स्कूल नहीं गए हैं। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respects for the country that was theirs no more। यह जो है, जो हमारे गांव के बूढ़े व्यक्ति थे उनका जो है अपने मास्टर के प्रति प्रेम था और वो जो है उनसे दुख प्रकट कर रहे थे क्योंकि जो हमारे मास्टर एम हेमेल थे उन्होंने अपने 40 साल जो है वो हमें फेथफुल सर्विस दी है, इसीलिए जो बूढ़े व्यक्ति थे वो उन्हें थैंकफुल करने आए थे, क्योंकि वो जो है ज़्यादा स्कूल भी नहीं गए थे। ठीक है, इसीलिए वो अपने कंट्री या और अपने मास्टर के लिए जो है वो दुख प्रकट कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं यह सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया कि मैं बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि मैं बताऊं, रिसाइट मीन्स वर्णन करना। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी able to say that dreadful rule of a participles all through, very loud and clear and without one mistake. What would I not have given to be
एबल, और मैं उन पार्टिसिपल्स के जो बड़े बड़े रूल थे उन्हें मैं एक ही साथ में एक ही बार में सब बता देना चाहता था, वेरी लाउड, तेजी से, एंड क्लियर, ये सफाई से, साफ साफ और बिना कोई मिस्टेक किए हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन अ फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने जो है पहले ही शब्द में सब कुछ मिला दिया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो हार्ट थी वो धड़क रही थी, जो दिल था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग मीन साहस, और मुझे जो है ऊपर देखने का साहस भी नहीं हो रहा था। आई हियर्ड मिस्टर एम हेमल सेज टू मी, मैंने यह सुना, मिस्टर एम हेमल ने हमसे कहा, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एंड, अब तुम तो अपने लिए थोड़ा बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो यह क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते थे, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास अभी बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं जो है इसे कल पढ़ लूँगा, कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि हम जो है कहाँ आ गए। अरे, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, यह तो एल्सेस के साथ बहुत बुरा हुआ। सी पुट्स ऑफ हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंचमैन, अब लोग जो है तुम्हें कहेंगे, कैसे कहेंगे कि तुम जो है एक फ्रेंचमैन हो। एंड येट, यहाँ तक कि यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट ओन लैंग्वेज, तुम अपने खुद की ही भाषा को ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। अब जो जर्मनी के लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये लोग ऐसे हैं जो कि अपने ही मातृभाषा या अपने ही लैंग्वेज को ना ही बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट टू वर्स्ट, लेकिन तुम इसके अकेले दोषी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हमें जो है अपने आप से, हम लोगों को स्वयं से भी खेद है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस अबाउट इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो भी एंग्जियस मीन चिंतित नहीं होते हैं तुम लोगों की पढ़ाई को लेकर के। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मील, वो तुम्हें ये प्रिफर करते हैं, ये कहते हैं कि तुम लोग जो है कहाँ काम करो, फार्म पे काम करो और मिल्स में काम करो, ताकि जो है सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़े से पैसे ला सको। एंड आई हैव बीन अ टू ब्लेम ऑल्सो, लेकिन मैं भी अपने ऊपर यह दोष लगाता हूँ। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। इन स्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स को। एंड when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday, जब मुझे फिशिंग करना होता था तब मैं तुम्हें जो है हॉलीडे, छुट्टियां नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद उन्होंने हमें एक से एक बातें बताई। मिस्टर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके बाद उन्होंने, मिस्टर एम हेमल ने हमें जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताई कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, कि वो इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, और सबसे साफ लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट ऑलमोस्ट अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हम इसे जो है अपने आप में सुरक्षित रखेंगे और इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। बिकॉज वेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मीन्स गुलाम, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और ये जो लैंग्वेज होती है वो उस आदमी के पास उस पिंजरे की चाबी के समान होती। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, इसके बाद हमने ग्रामर की बुक खोली और उन्हें जो है हमने पढ़ना शुरू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड, मैं जो है वो बड़ा अचंभित हुआ, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे कितने अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मुझे सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात ये लगी कि मैं जो है सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी से समझ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इन सब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। और मैंने यह सोचा कि
मैंने जो है या तो कभी भी इतनी ध्यान से सुना नहीं या फिर हमारे टीचर ने इतनी ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें कभी समझाया नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एंड वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था कि जो सर हैं वो आज के ही दिन अपनी सारी ज्ञान को, अपने सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क में या हमारे सिर में एक ही बार में डाल देंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमने जो है राइटिंग के ऊपर एक लेसन किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंडेड फ्रेंच एल्सेस, ठीक है, जिस पर जो है बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेस। They looked like a little flag floats everywhere in the school room hang from the table at the top of our desk। और ऐसा लग रहा था कि जो फ्रांस के जो फ्लैग हैं वो चारों तरफ स्कूल के कमरे में चारों तरफ जो है वो लहरा रहे थे और हमारे डेस्क के ऊपर लगे हुए थे या टंगे हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work। तुम देख सकते थे कि लोग जो है अपने काम में कितने व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितने शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। पूरे क्लास में केवल एक ही साउंड थी जो कि थी पेन से पेपर पर लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज़। वंस सम बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। इसके बाद कुछ कीड़े मकोड़े जो है वो हमारे क्लास में आ गए लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन अ लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कोई भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, लोग जो है अपने फिश हुक को बनाने में व्यस्त थे। एज इफ दैट ही वॉज फ्रेंच टू, और कुछ लोग जो हैं और भी सब व्यस्त थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और जो छत था वहाँ पर जो कबूतर थे वो जो है अपनी आवाज़ जो है बहुत धीरे धीरे निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग भी इन कबूतरों को, यहाँ तक कि कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रेंच जो है वो ताना मार रहा है, उपहास उड़ा रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another। इसके बाद जब मैंने अपना लिखने का कार्य पूरा किया तो जब मैं सिर ऊपर कर या ऊपर देखता हूँ तो एम हेमल जो है बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लगातार घूर रहे हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ऐसा लगता था कि वो जो है सारी चीज़ों को आज ही अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे कि उस छोटे से स्कूल के रूम में चीज़ें कैसी दिखाई देती थीं। For 40 years he had been there in the same place। पिछले 40 साल से वो उसी स्थान पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन, अपनी बगीचों के साथ। आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड विंडो के बाहर जो बगीचे थे। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने उन बगीचों के सामने उनकी जो क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, और जो डेस्क और बेंचेस थी वो भी स्मूथ हो चुकी थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वियर टॉलर, और जो वॉलनट ट्री था, जो अखरोट का पेड़ था, वो बहुत बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन का वृक्ष पेड़ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो और टू द रूफ, जो होप वाइन का वृक्ष था, जो होप वाइन का पेड़ था, वो जो है स्वयं में ही सारी जो खिड़कियां थी उनमें वो उन्हें जकड़ लिया था। जो रूफ की खिड़कियां थीं होप वाइन के पेड़ ने उन्हें जकड़ लिया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, और जब वो इन चीज़ों को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, इससे इनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा। पुअर मैन, बेचारे सर। टू हर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव,
पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उन्हें बुरा तब लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी जो सिस्टर है वो उन्हें उनके साथ बाहर चलने के लिए अपनी सारे सामानों को पैक कर रही हैं, क्योंकि उन्हें जो है कल ही कंट्री से जाना है, देश से जाना है। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास इतना साहस था कि वो जो है हमें लास्ट लेसन सुनाकर जाएं। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हमारे जो है हिस्ट्री के ऊपर लेसन हुए। एंड देन द बेबीज चांटेड दियर बा बेबी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। Old Hauser had put on his spectacles and holding the primer in both hands। और जो छोटे छोटे बच्चे थे बेबीज, वो जो है बा बेबी बो बू करके अपनी जो है वो पाठ को पढ़ रहे थे। और पीछे देखने पर, जो रूम के पीछे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो ओल्ड हाउसर थे वो अपने चश्मों के सहारे जो है उस प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। ठीक है, चश्मों के सहारे उन्हें देख रहे थे। ठीक है, और उन्हें अपने हाथ में पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर विथ देम, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्ड एंड इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। इसके बाद जो हमारे एम हैमेल थे वो जो हैं हमसे कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, और उनकी जो वॉइस थी वो बीच में रुक गई और वो इमोशन से भरी हुई थी। यह कितना अच्छा लग रहा था हमें सुनने में कि हमें जो है कभी रोने का मन करता था और कभी अंदर ही अंदर हंसने का मन करता था। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मैं इस लास्ट लेसन को कितने अच्छे से याद करूँगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, देन द एंगलस। इसके बाद जो चर्च की क्लॉक थी उसमें 12 बज गए। इसके बाद हमने जो है वो प्रार्थना की। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पलेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। इसके बाद उसी समय पर जो प्रशिया सेना थी वो जो है वो ड्रिलिंग करके वापस लौट रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और जो वहाँ उनकी साउंड थी, जो उनकी आवाज़ थी वो उस खिड़की से अंदर आ रही थी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। इन चेयर, अपने चेयर से। आई नियर सॉ हिम लुक सो टाल, और मैं उन्हें जब देखा तो ऐसा लगा कि वो बहुत ही बड़े लग रहे हों। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मतलब एम हैमेल ने कहा कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों। आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले में फंस गया, या वो जो है बोल रहे थे और बोलना बंद कर दिए। ही कुड नॉट गो ऑन, इसके बाद वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वीवा ला फ्रांस। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक चाक का पीस उठाया और वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। उन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो जो है रुक गए और दीवार की तरफ अपने सर को घुमा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, वो बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है, अब आप जा सकते हैं।